नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी BA MS, BHMS, BUMS और BNYS की डिग्री कर रहे हो या कर चुके हो? इन आयुष की UG डिग्रियों के बाद में आप MD या MS की डिग्री कर रहे हो या कर चुके हो? तो इन डिग्रियों को करने के बाद में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनसे हमारी गवर्नमेंट जॉब लगने के सबसे मैक्सिमम चांसेस है? तो उन कोर्सेज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज हम उन टॉप कोर्सेज को देखेंगे और उनसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखेंगे और शॉर्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं और उसमें एडमिशन की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BA MS MD RAU जोधपुर। आयुष से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज हो या कोई लेटेस्ट वैकेंसी हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कोई खबर हो या आयुष से रिलेटेड कोई कैरियर गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग हो, तो यात्री चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी, सबसे फास्ट मिलेगी। तो जुड़े रहिए यात्री के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए साथियों, अगर हम आयुष ग्रेजुएट्स की कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो आयुष की डिग्री करने के बाद जब हमारा बैच निकलता है तो कैरियर के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही कोई बैच निकलता है तो उसमें जो 60% बच्चे होते हैं वो तो क्या है, PG की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। फिर जो 30% बच्चे रहते हैं वो प्राइवेट जॉब ढूंढते हैं कि कहीं भी कोई हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए या कहीं भी कोई प्राइवेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज होता है उसके हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए या कोई क्लिनिक पे रख ले, ऐसा भी हो जाता है। और फिर जो 10% बच्चे बचते हैं वो खुद का क्लिनिक भी खोल लेते हैं या कोई बड़ा हॉस्पिटल सेटअप भी कर लेते हैं और या अदर कोई कोर्सेज वगैरह या बिजनेस वगैरह में चले जाते हैं। ऐसे ये अपने 100% ग्रेजुएट्स का जैसे डाटा निर्धारित किया है। अब बात करते हैं हम कैरियर ऑप्शंस की कि हम UG की डिग्री के दौरान ही ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम PG प्रिपरेशन की बात करें तो PG के अंदर इतनी सीटें नहीं रहती जितने कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं और सारे लोग हैं जो सफल भी नहीं हो पाते, उसमें से लगभग 30% लोग हैं वो सफल हो पाते हैं। तो आप लोग बेटर जॉब ऑप्शंस के लिए अपनी ड्यूरिंग डिग्री, जब आप डिग्री कर रहे हो तब ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। और जो भी डिग्रियां होती है, जो भी कोर्सेज होते हैं, उससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन पहले से ही डिग्री के साथ में कर सकते हो। तो अगर अब हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम हमारी डिग्री के साथ में भी कर सकते हैं या अगर हम साथ में देखो PG की तैयारी भी कर रहे हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं तो भी इन कोर्सेज को हम साथ में कर सकते हैं। अगर आपने मान लो MD कर ली, MD करने के बाद आप कहीं पे जॉब लग गए तो भी इन कोर्सेज को कर सकते हो और अभी आपकी जो पोजीशन है उससे भी बेटर पोजीशन आप पा सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि कौन से वो छुपे हुए कोर्सेज हैं जिनके अंदर नौकरी का राज छुपा हुआ है। साथियों, नंबर 1 पे आता है MPH, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होने वाली है या आयुष की डिग्री आप कर चुके हैं तो MD MS में अगर नहीं जा रहे हो तो ये कोर्स टॉप चॉइस है, सबसे टॉप पे है। अब इस कोर्स में करना क्या पड़ता है हम देखते हैं। इसमें हॉस्पिटल में बैठ के आपको पेशेंट नहीं देखते हैं, इसमें कम्युनिटी लेवल की जो हेल्थ पॉलिसीज़ होती हैं वो बनानी होती है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है उनसे रिलेटेड रूल्स बनाने होते हैं। और महामारी कोई फैल जाती है, जैसे कोरोना फैल गया, तो अलग अलग NGO के साथ में काम करके आपको सर्वे को लीड करना होता है। साथियों, ये जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है और 4 सेमेस्टर में होता है। अब इसको करने के बाद सबसे बेटर और अच्छी जॉब है वो WHO के अंदर लगती है, यूनिसेफ में भी MPH करने के बाद जॉब लगती है और आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं उसमें MPH वाले को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। अभी राजस्थान में आयुष मिशन की वैकेंसी निकली है, आपने देखी होगी। तो DPMU जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है उसका जो हेड होता है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन प्लस MBA या MPH या डिग्री इन पब्लिक हेल्थ। तो डिग्री इन पब्लिक हेल्थ का मतलब यही है MPH, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फिर हम देखते हैं कि ICMR के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकलते हैं एम्स के अंदर, उस प्रोजेक्ट में सीधा यही लिखा हुआ है MBBS या आयुष प्लस MPH या BAMS प्लस MPH। तो एम्स और ICMR के प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी इसमें सैलरी भी मिलती है और बेटर रिजल्ट मिलने पर ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड भी होते रहते हैं। फिर अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर आपको स्वस्थ व्रत और योग, जिसको नॉर्मल हाइजीन भी बोलते हैं कि हाइजीन डिपार्टमेंट, उसमें अगर आपको लेक्चरर बनना है तो स्वस्थ व्रत विभाग के अंदर लेक्चर की आज के टाइम में बहुत ही क्राइसिस चल रही है। तो NCISM ने ये रूल निकाल दिया है कि जो BA MS करके फिर MPH करेगा उसको स्वस्थ व्रत एंड योग में टीचर कोड भी प्रदान कर दिया जाएगा और उसको
इस डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चर की मान्यता भी मिल जाएगी। तो साथियों, जो BAMS करके 3 साल की PG करते हैं हाइजीन में, वो भी लेक्चर बनते हैं। और अगर आप BAMS करके 2 साल का MPH करते हो तो भी आपको NCISM से टीचर कोड मिल जाएगा और प्राइवेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में आप लेक्चर बन सकते हो। हम बात करते हैं कि MPH के कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। सबसे टॉप पे है वो एम्स है। एम्स दिल्ली, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश, इन 4 एम्स से अभी MPH हो रहा है। उसके बाद आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, फिर आता है जिपमेर पुडुचेरी और PGIMER चंडीगढ़। ये है वो इंडिया के टॉप MPH कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में से जो एम्स दिल्ली, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश हैं, ये सबसे बेस्ट हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। तो साथियों, अगर हम इंडिया के टॉप कॉलेज एम्स से MPH करने की बात करें तो 4 एम्स है, नई दिल्ली, ऋषिकेश, रायपुर और जोधपुर। इनमें MPH का कोर्स होता है 2 साल का और इसमें एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन निकल जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा मैं अपने चैनल पे पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा और पेपर का क्या फॉर्मेट होता है ये भी आपको बता दूंगा। अगर स्टाइफंड की हम बात करें तो एम्स जोधपुर 25,000 रुपये देता है। बाकी तीनों एम्स है जो ऋषिकेश है, रायपुर है, नई दिल्ली है, यहाँ भी शायद लगभग 23 या 24,000 जो रुपीज़ है स्टाइफंड मिलता है। फिर अगर नेक्स्ट हम एम्स की बात करें, एम्स देवघर। एम्स देवघर भी अभी पब्लिक हेल्थ के अंदर PhD स्टार्ट करने जा रहा है और 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज MPH है वो भी स्टार्ट करने जा रहा है। तो मित्रों, जैसे ही एम्स का MPH का नोटिफिकेशन आएगा मैं मेरे चैनल पे पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके पेपर के पैटर्न के साथ में डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों, अगर आप राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों से MPH करना चाहते हो तो RUHS ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो RUHS से रिलेटेड टॉप मेडिकल कॉलेज है, लगभग 5-6 मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर अलग से बने हुए हैं। वहाँ पर ये मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अब सत्र 2026 और 27 के लिए RUHS ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। मैंने ग्रुप में डाल दिया पहले ही कि MPH में एडमिशन के लिए आपको RUHS PGET एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और वो क्लियर करना होगा। उसी RUHS के MPH के एडमिशन के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो क्या क्या योग्यता है, कौन कौन से सेंटर है, क्या फीस है, वो डिटेल्ड में मैं एक बार यहाँ पे वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो साथियों, ये एम्स और RUHS के अलावा भी इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो MPH का कोर्स करवाती है। इस कोर्स को करते हुए आप साथ में हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, आपकी जॉब भी कर सकते हो और ये कोर्स भी साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो। फिर बात आती है कि इसमें हमें जाना नहीं पड़े, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, तो लॉन्ग डिस्टेंस और ऑनलाइन MPH अभी अवेलेबल नहीं है। और नॉन अटेंडिंग की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उनकी अलग अलग बातें होती है, कुछ भी हो सकता है। मित्रों, MPH के बाद में जो सबसे वैल्यूएबल कोर्स है वो है मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है तो वो सिर्फ डॉक्टर ही उसको चला रहा है, ऐसे नहीं है। जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर मैनेजर्स होते हैं वो उस हॉस्पिटल को मैनेजमेंट करते हैं, वो अच्छे से चलाते हैं उसको। ये कोर्स भी 2 साल का होता है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जो NABH एक्रेडिटेशन होता है हॉस्पिटल्स का, उनसे रिलेटेड हेल्थ केयर IT क्या होती है, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़ाई जाती है। तो इस कोर्स की वैल्यू वो हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजर पोस्ट के लिए सबसे प्रायोरिटी पे रहती है। तो अगर हम आयुर्वेद या आयुष फील्ड की बात करें तो NCISM ने क्लियर रूल निकाल रखा है कि जो प्राइवेट आयुष मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल होता है उसका जो सुपरिटेंडेंट होता है, मेंटेन करने वाला होता है, उसकी पोस्ट के लिए आपको आयुष की डिग्री प्लस MBA होना आवश्यक है। फिर अगर हम आयुष मिशन में देखते हैं, अभी राजस्थान में वैकेंसी निकली है DPMU, उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि BAMS प्लस MBA। फिर अगर ये कोर्स करने की बात करें मित्रों, इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि UGC के द्वारा NAAC प्लस ग्रेड की जो यूनिवर्सिटी होती है उससे ये कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो UGC के द्वारा एक लेटर निकाल के बता दिया गया है कि ऑनलाइन जो MBA होता है वो ऑफलाइन MBA के भी समान होता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब है जो छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो ये कोर्स आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हो। और इस कोर्स के पूरे होने के बाद में इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा जो अपग्रेडेशन है वो मिलता है। फिर दोस्तों, अगर MHA या MBA इन हॉस्पिटल की टॉप कॉलेजों की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, टाटा मुंबई, IIHMR जयपुर और IIM जम्मू, सिम्बायोसिस हैदराबाद और पुणे, NMS IMS मुंबई, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और
एम्स नई दिल्ली, ये है वो भारत के टॉप कॉलेज है। यहाँ से आप MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑनलाइन MBA भी करवाती है और ऑफलाइन MBA भी करवाती है। तो दोस्तों फिर बात आती है कि आप MPH है वो रेगुलर जाके कर नहीं सकते, MBA भी नहीं करना चाहते। तो अगर आपने अभी आयुष मिशन की वैकेंसी में देखा होगा कि MPH MBA में PGDHA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा हुआ देखा होगा। तो हमारे जो भी आयुष मित्र है उनके लिए ये कैरियर को आगे बढ़ाने का, जॉब लगने का सबसे बेस्ट कोर्स है। इसमें अगर हम देखें कि हमारी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगी, तो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो होता है, क्लिनिकल मैनेजर या हेल्थ केयर का कोई कंसल्टेंट है वो, क्वालिटी इंश्योरेंस NABH वगैरह में वहाँ हो जाता है, स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड मैनेजर होते हैं वो होते हैं। फिर इस कोर्स को करने के बाद जो हमारी जॉब है वो कहाँ लग सकती है, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे सरकारी योजनाएं जैसे NHM NAM होती है, वहाँ पे WHO के अंदर भी इसकी जो बहुत जॉब लगती है, या जो स्वास्थ्य बीमा और फार्मा कंपनियां होती है वहाँ लग सकते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि हमारा वेतन क्या रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है फिर उसके बाद ये PG डिप्लोमा कर लिया तो लगते ही सालाना आपको 6 लाख का पैकेज मिल सकता है। अगर आपको 1-2 साल का अनुभव है तो 12 से 20 लाख का पैकेज भी इसमें मिलता है। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में या फिर ऑनलाइन है वो भी PGDHA करवाते हैं। अगर हम टॉप कॉलेजों के देखें तो टाटा मुंबई, AFMC पुणे, लखनऊ, DV इंदौर, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, CMC वेलोर, और अगर प्राइवेट में चले जाएं तो अपोलो है, मणिपाल, जामिया अमेठी, भारतीय विद्यापीठ ये है। बट अगर आपको जाना नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में करना है, ऑनलाइन करना है तो आप इग्नू से कर सकते हैं, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ है वो ये डिप्लोमा करवाती है। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। अभी राजस्थान की जो NAM वैकेंसी निकली है उसमें ग्रेजुएशन डिग्री इन आयुर्वेद, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज के अंदर आयुष भी लिखा हुआ रहता है, MBA मास्टर्स, यहाँ पे MPH आ गया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 ईयर्स, यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर्स लिखा है, बहुत सारी जगह 1 ईयर ही लिखा हुआ रहता है, और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने PG डिप्लोमा किया है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर MBA या MPH किया है तो इनको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रेंड्स एक और वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देखो, झारखंड के अंदर वैकेंसी निकली है हॉस्पिटल मैनेजर की, HM पोस्ट की निकली है। क्या लिखा हुआ है, PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, मतलब MPH कह रहा है। और कितनी पोस्ट है, 81, 20, और सैलरी कितनी है, 41,000 इसमें सैलरी है। टोटल 201 पोस्ट है, ये झारखंड के अंदर अभी निकली है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको सूटेबल हो, आप 1 साल का PGDHA कर सकते हो, 2 साल का PGDHA कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हो, या ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो मित्रों अब पब्लिक हेल्थ के जो टॉप कोर्सेज हैं उसके बाद हम कोर्स देखें वो हैं MSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स या क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो आज के टाइम में क्या है कि बहुत ही अच्छा जो डाइट प्लान और अच्छा खाना वो सबको चाहिए। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से लेके पेशेंट तक उनको भी एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए। तो आप जो आयुर्वेदिक आहार के नियम हैं उनको जोड़ के, और जो मॉडर्न का क्या क्या खाना है, कितना उसमें प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा जोड़कर आप एक बेहतर न्यूट्रिशन बन सकते हो। उसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन, थेरेपेटिक डाइट, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, इसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। फिर इसमें अगर हम जॉब की बात करें तो हॉस्पिटल में जो डाइट प्लानर होता है उसकी जॉब लगती है, क्लिनिक पर या जिम या स्पोर्ट्स जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे जॉब लगती है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उसके बाद जो फूड कंपनियां होती है उसके अंदर भी नए नए फॉर्मूले, नए नए जो खाने की चीज़ें होती है वो बनाने में जॉब लग सकती है। और उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट के जो भी हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के तौर पे भी अलग अलग जगह अलग अलग जॉब निकलती है। इसमें एक बहुत अच्छा जॉब है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट, मतलब जो खिलाड़ी होते हैं ना, अलग अलग टीमें होती है, उनको खिलाड़ियों को किस समय क्या खाना है, क्या पीना है, उसमें भी बहुत ही अच्छी जॉब इसमें लगती है। अब अगर इसमें हम टॉप कॉलेजों की बात करें तो सिम्बायोसिस पुणे, जिपमेर, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द और अमृता विश्वविद्यापीठम कोच्चि या कोयम्बटूर, यहाँ से ये कोर्स आप कर सकते हो। तो मित्रों MSc न्यूट्रिशन के बाद में जो फेमस कोर्स है वो है MSc इन क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस। अब आपने फार्माकोविजिलेंस जो है वो तो पढ़ लिया होगा UG के अंदर कि क्या है, आयुष में सब स्ट्रीम के अंदर फार्माकोविजिलेंस है वो पढ़ाया जाता है। आज के समय में बहुत सारी अलग अलग नई नई बीमारियां आ रही है, तो जो फार्मा कंपनीज है वो भी क्या है कि उतना जल्दी ट्रायल कर रही है और नई नई मेडिसिन बना रही है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा
क्लिनिकल ट्रायल होता है उसकी योजना बनानी है और उसकी निगरानी करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, मतलब जो दवाओं की सुरक्षा होती है, साइड इफेक्ट तो कोई भी मेडिसिन का नहीं हो रहा उसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कोई भी क्लिनिकल अगर स्टडी हुई है तो इसकी रिपोर्ट तैयार करना और जो भी रेगुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार करने रहते हैं। फिर क्लिनिकल डाटा मैनेजर, क्लिनिकल के दौरान क्या क्या डाटा तैयार किए गए हैं और क्या क्या डाटा हमें प्राप्त हुए हैं उसका सारों को व्यवस्थित करना। तो मित्रों, अगर हम प्राइवेट में काम करते हैं तो ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स बॉडीज होती है उनके साथ मिलकर जो हमारी नई मेडिसिन का हमने ट्रायल किया है उसको परमिशन दिलाने का काम रहता है। और अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स बॉडीज होती है उसके अंदर अलग अलग टाइम पे पोस्ट निकलती रहती है कि फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, जो क्लिनिकल ट्रायल का डाटा आया है उसका अध्ययन करना और मान्यता देना। इसके जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज देखें तो जो अलग अलग फार्मा कंपनीज होती है वो टाइम टाइम पे फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर को हायर करती रहती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं रिसर्च के वो भी हायर करते रहते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जैसे टाटा मेमोरियल जैसे, वो भी फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स को हायर करते रहते हैं। अगर हम टॉप कॉलेजों में देखें तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, टाटा मुंबई, GSSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर, ICRI मुंबई और मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के द्वारा करवाई जा रही MSc कोर्सेज के बारे में। इन कोर्सेज को करने के बाद बहुत ही बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक भी NIA में ही आप वापस लग सकते हो। सबसे पहले बात करें तो MSc इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, जो पुराने ग्रंथ है, पुरानी संहिताएं हैं, उनको सहेजना, उनको पढ़ना और उनको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इसमें ये काम रहता है। फिर मित्रों, दूसरा कोर्स है वो है MSc इन आयुर्वेदा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, जो हृदय रोग है उसको निवारण, हृदय को रोगों से बचाना कैसे, आयुर्वेद और योग का आधुनिक संगम, वैज्ञानिक जो स्टडी होती है वो करके लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और योग के द्वारा हृदय को रोगों से बचाना और ठीक रखना। फिर जो तीसरा MSc है वो है MSc इन मर्मोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, मर्म चिकित्सा और स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो मित्रों, खेलने के दौरान किसी भी खिलाड़ी को मान लो चोट लग जाए तो उससे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं से पिन पॉइंट होते हैं वो दबाते हैं, तो उन पिन पॉइंट को तो मर्म कहते हैं। तो मर्म चिकित्सा, खिलाड़ियों को दर्द का निवारण किसके, मर्म चिकित्सा के द्वारा करना। इस कोर्स को करने के बाद फिटनेस और जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ही कैरियर ऑप्शंस है। MSc इन सौंदर्य आयुर्वेदा, मित्रों इसका नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या है, सौंदर्य से रिलेटेड है। आज के टाइम में स्किन और बालों से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा जो कैरियर ऑप्शन है वो खुल रहे हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको जो वेलनेस है या ब्यूटी सेक्टर है उसके अंदर सबसे पहले जॉब मिलती है, या आप अपना प्राइवेट सेटअप भी इसमें स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है MSc इन वृक्षा आयुर्वेद, अंदर जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी की जाती है, उनकी खेती कैसे की जाती है, उनका संरक्षण कैसे करते हैं, और उसके अंदर केमिकल, बिना केमिकल के भी उन पौधों के बहुत अच्छा सा कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर फार्मेसी में कैसे यूज लेते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी कोलाब करके मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड योगा, अगर आपकी स्पोर्ट्स फिटनेस में रुचि है या योगा में रुचि है तो ये डिप्लोमा आपके लिए बहुत ही जॉब टेकिंग है। इसमें हमारा स्कोप कहाँ है, स्पोर्ट्स जो टीम होती है वहाँ पे जॉब है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हैं, हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर होते हैं, स्पा होते हैं, वहाँ पे जॉब है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब रहती है, और हम खुद का सेल्फ का भी क्लिनिक डेवलप कर सकते हैं। फिर मित्रों, ये स्पोर्ट्स मेडिसिन डिप्लोमा के अगर टॉप कॉलेज की बात करें तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, ये सबसे टॉप कॉलेज है। उसके बाद जो हमारा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली, ये है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन चंडीगढ़, स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान बेंगलोर और रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ये PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड योगा के टॉप कॉलेज है इंडिया के। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन की। एक्ने हो रहे हैं, सोराइसिस हो रहा है, डार्क स्पॉट हो रहे हैं, झाइयाँ पड़ रही है, और इसका कोई मॉडर्न में कोई ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो है नहीं, अगर है तो भी उसके साइड इफेक्ट है। फिर हम बात करते हैं हेयर फॉल की, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, एलोपेशिया होना। ऐसी क्या है कि रोगों के लिए लोग अब है ना एलोपैथी के पास या कोई ज़्यादा मॉडर्न साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन लेनी ही छोड़ दिए, वो सिर्फ आयुर्वेद और आयुर्वेद की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, पीड़ित रोगी होते हैं, वो एक सर्टिफाइड जो कोर्सेज डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं। इसमें अगर हम देखें कि स्कोप क्या है, आप इसमें आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो बन सकते हो, स्पा और वेलनेस का मैनेजर बन सकते हो, हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर, कोई नया हर्बल फार्मूला डिजाइन कर सकते हो,
और खुद की जो प्राइवेट प्रैक्टिस या कोई भी अपना जो सेटअप है वो लॉन्च कर सकते हो। अगर हम टॉप कॉलेज इसमें देखें तो MUHS नासिक महाराष्ट्र, भारतीय विद्यापीठ पुणे, NIA जयपुर है, आयुर्धामा स्कूल ऑफ आयुर्वेदा कर्नाटका और IGMPI नई दिल्ली। यहाँ से आप क्या है कि ये कोर्सेज कर सकते हो। PG डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार एंड मैटरनल केयर, आज के टाइम में गर्भ संस्कार और इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट बहुत ही एक अच्छा फील्ड बन चुका है, क्योंकि जो कपल्स होते हैं वो बच्चे के हेल्थ के लिए और मदर के हेल्थ के लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, उसके पास जाते हैं और जो प्रेगनेंसी जो होती है उसमें आयुर्वेदिक प्रोसीजर और आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा जो हेल्थ होती है उसको और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जाता है। अगर इसको हम स्कोप और रोजगार के नज़रिए से देखें तो जो मैटरनिटी हॉस्पिटल और मैटरनिटी क्लिनिक होते हैं उसके अंदर जो गर्भ संस्कार कंसल्टेंट होते हैं वो अब से रखने लग गए हैं। फिर वेलनेस सेंटर या रिट्रीट की बात करें तो अलग अलग जो योगा सेंटर्स होते हैं उसके ऊपर भी गर्भ संस्कार जो एक्सपर्ट होता है उसकी पोस्ट है। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप इसमें कर सकते हो। ये आज के टाइम में बहुत ही उभरता हुआ कैरियर है। अब टॉप कॉलेज की हम अगर बात करें तो NIA जयपुर आप सभी को ही पता है, IIM न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज अलग अलग जैसे कोयम्बटूर हो गया, BHU हो गया, भारतीय विद्यापीठ पुणे, ये इसके टॉप कॉलेज है। डिप्लोमा इन पंचकर्मा एंड डिप्लोमा इन शारसूत्र, तो पंचकर्मा और शारसूत्र आयुर्वेद का आज के समय का जो प्रैक्टिस है उसमें पंचकर्म और शारसूत्र वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है एक तरह की। अगर आप खुद का भी बेहतरीन वेलनेस सेंटर या क्लिनिक खोलना चाहते हो तो ये डिप्लोमा भी अगर आपने कर लिया है तो ये भी सबसे बेस्ट है। अगर इस डिप्लोमा को कहाँ से करना है तो हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सबसे टॉप कॉलेज है। यहाँ से आप पंचकर्म में डिप्लोमा या शारसूत्र में डिप्लोमा कर सकते हो। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च जामनगर, जो ITR जामनगर है, यहाँ से आप कर सकते हो। IIM नई दिल्ली से ये डिप्लोमा आप कर सकते हो। एक में दोस्तों ये RAV का सर्टिफिकेट होता है जिसमें क्या 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी भी देते हैं। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है आपको देते हैं। ये सर्टिफिकेट करने के बाद आपका प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छे से हाथ जम जाता है, बहुत ही अच्छा मतलब प्रैक्टिस का लेवल हो जाता है। अगर आपने आयुष में ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद इन सारे कोर्सेज जो मैंने बताए MBA, MPH, MSc अगर मास्टर्स भी कर लिए तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आता है कि PhD हम कहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन इंस्टीट्यूट से PhD करने पर हमें स्टाइपेंड भी मिलता है और एक बहुत ही अच्छी PhD की डिग्री मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CSIR जो लैब्स होती हैं, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जैसे CDRI लखनऊ हो गया, IIM जम्मू हो गया, यहाँ से आप आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों पर मॉलिकुलर बायोलॉजी या फार्माकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें आप क्या PhD कर सकते हो। फिर अगर ICMR का देखें तो ICMR जैसे बेलगावी हो गया, यहाँ से आप ट्रेडिशनल मेडिसिन और जो मॉडर्न बीमारियाँ होती है उसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च में PhD कर सकते हो। फिर IIT की बात करें, हाँ फ्रेंड्स IIT भी आयुष ग्रेजुएट्स जो मास्टर्स कर चुके हैं उनको PhD करवाता है। वो देख लो IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, ये जो बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग के अंदर या मेडिकल साइंस का जो इनका विभाग है उनके अंदर ये इंटरडिसिप्लिनरी PhD करवाते हैं। अलग अलग कोर्सेज के अंदर PhD होती है, बायो मॉलिक्यूल पे स्टडी होती है। और अगर आपका इंटरेस्ट क्या नए नए प्रोडक्ट बनाने में है, नेचुरल प्रोडक्ट बनाने में है या जड़ी बूटियों पे स्टडी करने में है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये भी आपको मास्टर्स के बाद में PhD करवाता है। फिर अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि हम आयुष की डिग्री करके फिर मास्टर्स करके फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD किस में कर सकते हैं तो JNU हो गया, DU हो गया, पुणे, पंजाब, ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस और पब्लिक हेल्थ और साइंटिफिक रिसर्च में PhD करवाती है। फ्रेंड्स अगर आपने MPH कर लिया है तो आप पब्लिक हेल्थ के अंदर PhD भी कर सकते हो और बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो हमें स्टाइफंड भी देती है। फिर अगर हम फ्रेंड्स PhD इन आयुर्वेद की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे इंडिया के टॉप कॉलेज है BHU है, NIA है, ITR है और IIM है, ये कॉलेज आयुर्वेद के अंदर PhD करवाते हैं। तो यहाँ पे आप PhD करने के बाद में आयुर्वेदिक ड्रग साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जो हर्बल्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें बन सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपने PhD की है तो एजुकेशन फील्ड के अंदर भी प्रोफेसर या साइंटिस्ट बन सकते हो एजुकेशन फील्ड में, और आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स होता है उसमें आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये जो स्टार्टिंग के मैंने 3-4 कोर्स बताए हैं वो तो मेरे 3-4 जूनियर्स कर चुके हैं और WHO आदि में जॉब भी कर रहे हैं।
तो अगर आपको भी कोई आयुष से रिलेटेड क्वारीज हो, MPH में एडमिशन, MBA में एडमिशन के रिलेटेड भी कोई भी क्वारीज हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो और आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे से डायरेक्ट भी है वो पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट भी सलाह दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।